हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज है 10 दिसंबर और 10 दिसंबर साल 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम और आप पढ़ने वाले हैं। आइए फटाफट वीडियो की शुरुआत करते हैं। अच्छा, 10 दिसंबर को कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? 10 दिसंबर को वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेट करते हैं। आज ही के दिन नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। नामों की घोषणा तो पहले ही हो चुकी होती है, लेकिन आज ही के दिन जो है ना नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। छह फील्ड में नोबेल प्राइज मिलते हैं। एक मिलता है फिजिक्स में, एक मिलता है केमिस्ट्री में, एक मिलता है फिजियोलॉजी में या मेडिसिन में, एक मिलता है इकोनॉमिक्स में, एक मिलता है लिटरेचर में, एक मिलता है पीस यानी कि शांति में। ये जो पांचों है ना आपके, ये कहाँ मिलते हैं? ये पांचों मिलते हैं स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में। लेकिन ये पीस वाला जो है ना, ये मिलता है कहाँ पे? ये मिलता है नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में। दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज होता है नोबेल प्राइज, ये याद रखना। 10 दिसंबर को हर साल दिए जाते हैं। और 10 दिसंबर को ही वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे यानी कि विश्व मानवाधिकार दिवस जो है ना, वो भी सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। प्रतिज्ञा बेस्ट RIQ एप्लीकेशन पे एक्टिव है, आप इसे ले सकते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसको आप BNSS के नाम से जानते हैं, क्योंकि अभी नया जो है ना भारत में IPC की जगह BNSS लागू हो चुका है। कि कौन सी धारा के तहत हरियाणा पुलिस ने किसानों को निषेधाज्ञा का हवाला दिया है, यानी कि अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन सिविल कोड BNSS डिड द हरियाणा पुलिस रेफर प्रोहिबिटरी ऑर्डर टू द फार्मर। तो इसकी धारा नंबर 163 है। एक्चुअली मामला क्या है? मामला ये है कि किसान फिर से MSP की मांग के लिए दिल्ली की तरफ रुख कर दिए हैं। चर्चा में इसलिए है कि शंभू बॉर्डर पर स्थित विरोध स्थल से दिल्ली के लिए पैदल मार्च स्टार्ट कर दिया है। और BNSS की धारा 163 के तहत हरियाणा पुलिस ने किसानों को जो है ना निषेधाज्ञा जो है ना, ये इसका हवाला दिया है कि भाई ऐसा ना किया जाए। किसान केंद्र सरकार से फसलों के MSP की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर चर्चा कर रहे हैं। और संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले किसान ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब हरियाणा के शंभू और खनौरी सीमा पर 13 फरवरी 2024 से डेरा डाले किसानों को दिल्ली के रास्ते से सुरक्षा बलों ने रोक दिया। कुछ प्रदर्शनकारियों ने घग्गर नदी पर बने पुल पर सुरक्षा कर्मियों द्वारा लगाए गए लोहे के जालीदार बैरिकेड को धक्का देकर गिरा दिया था। 6 से 9 दिसंबर 2024 तक अंबाला के 11 गांवों में मोबाइल इंटरनेट और SMS सेवा जो है ना, उनको भी बंद कर दिया गया था। और बंद किया हुआ ही है वैसे तो, ठीक है ना। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने चल रहे किसान आंदोलन को मद्देनजर रखे हुए यहाँ पे कई सारी सीमाओं को ब्लॉक भी कर रखा है। ये MSP होता क्या सर? MSP का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वह दर जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है। किसानों के द्वारा वहां किए गए उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना की गणना के आधार पर। और इसमें बेसिकली जो है ना हमारी 22 फसलें हैं, 7 अनाज है, 5 दालें हैं, 7 तिलहन है, कच्चा कपास, जूट और नारियल गिरी या खोपरा जो है ना इसके अंदर आता है। हाल ही में FMDA और GMDA यानी कि फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट एरिया और गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट एरिया का CEO किसे बनाया गया है? तो इसका CEO बनाया गया है श्यामल मिश्रा को। हरियाणा में अभी मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट एरिया कौन कौन से हो गए हैं? देखो, एक तो गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट एरिया है, एक है फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट एरिया, एक है पंचकुला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट एरिया और एक अब हो गया सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट एरिया। ये चौथा है और लेटेस्ट है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और 1996 बैच के IAS अधिकारी श्यामल मिश्रा को फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण और गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण दोनों का ही CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। श्यामल मिश्रा वर्तमान में नई दिल्ली में हरियाणा व्यापार मेला सॉरी हरियाणा व्यापार मेला प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक के रूप में कार्यरत है और हरियाणा के नागरिक उड्डयन विभाग के प्रधान सचिव की भूमिका भी संभालेंगे ये। और इसके साथ साथ जो है ना आप लोगों को और भी याद रखना है कि श्यामल मिश्रा गुरुग्राम जो है ना, गुरुग्राम और फरीदाबाद दोनों के तो बने ही बने हैं, के साथ साथ इनको जो ना व्यापार मेला प्राधिकरण, जैसे अभी रिसेंटली फरीदाबाद के अंदर एक मेला लगने वाला है 2025 के अंदर, तो वहाँ की भी मुख्य भूमिका को ये संभालते नजर आएंगे। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने किन जिलों में स्थित बार और पब में आधी रात को शराब की बिक्री को लेकर हरियाणा सरकार को कड़ी चेतावनी जारी की है? तो ये फरीदाबाद और गुरुग्राम, इन दोनों ही जिलों के लेके हरियाणा सरकार ने कड़ी चेतावनी जारी की है। यह मुद्दा तब उठा था जब जून में पेश की गई हरियाणा आबकारी नीति 2024-25 में पिछली नीति से उन प्रावधानों को हटा दिया गया जिसके चलते वे अतिरिक्त शुल्क के भुगतान पर बार और पब को रात भर संचालित करने की अनुमति दी गई थी।
इस संशोधित नीति के तहत हरियाणा भर में सभी बार और पब को मध्य रात्रि तक बंद करना अनिवार्य है, गुरुग्राम और फरीदाबाद को छोड़कर, जहां पुराने नियम लागू रहेंगे। नई नीति की घोषणा के बाद पंचकुला के बार और मालिकों ने उच्च हाईकोर्ट के अंदर जो है ना गुरुग्राम और फरीदाबाद के अपने समकक्ष के साथ समानता की मांग की। भाई पंचकुला में भी पूरी रात फिर चलते रहे, गुरुग्राम और फरीदाबाद में जैसे चल रहे हैं। तो हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति की एक पीठ ने इस याचिका को कर दिया खारिज, और आबकारी नीति अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग मानदंड लागू करती है, और यह याचिकाकर्ता जो है ना एक रूपता की मांग नहीं कर सकते हैं। इसके लिए इस याचिका को जो है ना खारिज कर दिया। न्यायालय ने आबकारी नीतियों के निर्माण में सांस्कृतिक संवेदनशीलता के महत्व को जो है ना दिखाया है, और इसमें कहा है कि रात भर शराब की बिक्री की अनुमति देने से सामाजिक पतन हो सकता है और भारत समाज के सांस्कृतिक मूल्य कमजोर हो सकते हैं। इसलिए तो पीठ ने इस बात पे जोर दिया है कि जिम्मेदारी पूर्वक शराब पीना अभी भी एक दूरगामी लक्ष्य है, और इसके लिए जो है इन कथनों पे विचार भी करना चाहिए। आबकारी नीति 2024-25 जो है ना ये 12 जून से लागू होने वाली है। क्वेश्चन कई बार एचएसएससी ने पूछ चुका है इसके बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट है। आबकारी नीति नई 2024-25 की है। 2024-25 के लिए बेसिकली जो है ना 700 लाख प्रूफ लीटर और देसी शराब 1200 लाख प्रूफ लीटर होगा, और इसके लिए जो है ना क्यूआर कोड आधारित कोड और ट्रेस प्रणाली, विदेशी शराब, इन सभी को बढ़ाया जाएगा। मतलब इसी से ही सबसे ज़्यादा सरकार का बेसिकली जो है ना वो फायदा होता है। सरकार सबसे ज़्यादा कमाई भी इसी सेक्शन से ही करती है। पराली के सामान बनाने और यूरोपीय कंपनी ने किस हरियाणवी को राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया है? तो पराली से सामान बनाने के लिए यूरोपीय कंपनी ने हरियाणवी को सम्मानित किया है। इनका नाम है आरुषि मित्तल। बी ऑप्शन सही है इनका। अभी रिसेंटली भारत के प्रधानमंत्री ने किस जिले से देश भर की बहनों के लिए बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया? तो बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया है अभी हाल ही में पानीपत से। 9 दिसंबर साल 2024 को बीमा सखी योजना स्टार्ट हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आने वाले पेपरों में देख लेना, ये क्वेश्चन तुम्हें जरूर देखने को मिलेगा। बीमा सखी योजना कहाँ से स्टार्ट हुई है? ये पानीपत से स्टार्ट हुई है। और कब स्टार्ट हुई है? 9 दिसंबर को स्टार्ट हुई है। 9 दिसंबर साल 2024 को स्टार्ट हुई है पूरे भारत के लिए। 18 से 70 साल की उम्र की 2 लाख 10वीं पास महिलाओं को LIC एजेंट बनाने के लिए जो ना वो ट्रेनिंग दी जाएगी। 3 साल तक जो ना स्टाइफंड भी देगी सरकार। और PM ने वर्चुअल माध्यम से महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल के मुख्य परिसर का भी शिलान्यास किया है। तो पानीपत की ऐतिहासिक भूमि से देश भर की बहनों के लिए प्रधानमंत्री ने बीमा सखी योजना है इसकी शुरुआत की है, जिसमें 18 से 70 साल की महिलाएं LIC की एजेंट बनेगी, जिसलिए 3 साल तक सरकार स्टाइफंड भी देगी उन्हें। हरियाणा रोडवेज के बेड़े में कितनी नई बसें शामिल होगी? तो हरियाणा रोडवेज के बेड़े में टोटल 650 नई बसें शामिल होने जा रही है। परिवहन डिपार्टमेंट की तरफ से ये घोषणा की गई है हरियाणा में, और अनिल विज साहब जो है ना इस मंत्रालय को अभी वर्तमान में देख रहे हैं। इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है, और आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, इसका डिटेल आंसर बताइएगा, और भारत इसमें कब शामिल हुआ था ये भी मुझे बताइएगा। ठीक है चलो, थैंक यू सो मच डियर, अपना ख्याल रखना। आप सभी को राधे राधे और बहुत बहुत प्रणाम। कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, इस करके आपके 1-2 दिन जो है ना करंट अफेयर पेंडिंग में हुए और नेशनल करंट अफेयर और हरियाणा दोनों ही नहीं बना पाया मैं, लेकिन अभी मैं इनको अपडेट करना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।